अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर हम लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, तो इससे क्या मुराद है? क्या स्टॉक मार्केट कोई बैंक है, या स्टॉक मार्केट कोई कसिनो है, या स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना हुआ है जहां पे बड़े बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट करते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और जनरेट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन और मैं आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप बिगनर हैं और स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को जरूर फॉलो करें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट का मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंपनी के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। आम जबान में कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग से क्या मुराद है? आम जबान में एक सादा एग्जांपल से समझते हैं। अगर मुझे गाड़ी चाहिए और मैं गाड़ी खरीदने के लिए एक ऑटो मार्केट का रुख करता हूं जहां पे मुझे बहुत से ऑटो डीलर बेचने के लिए वहां पे मौजूद होते हैं और मैं वहां पे खरीदने के लिए जाता हूं, तो ये जो गाड़ियों की ट्रेडिंग हो रही है, एक साइड पे सेलर अवेलेबल है और दूसरी साइड पे बायर अवेलेबल हैं, तो दोनों मिलके अपना सौदा कंप्लीट करते हैं और इसी तरह गाड़ी की सेल परचेज कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह अगर मैंने कोई जानवर खरीदना है कुर्बानी के दिनों में तो मैं मवेशी मंडी का रुख करता हूं। आपने बहुत दफा न्यूज के ऊपर सुना है, आपके लोकल इलाकों में भी ये एक्सरसाइज होती है। तो जब भी आप वहां पे जाते हैं जानवर खरीदने की गर्ज से तो मवेशी मंडी का रुख करते हैं, तो वहां पे बहुत से लोग मवेशी बेचने आए होते हैं। इसी तरह बहुत से लोग कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदने जाते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट की जब बात करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब इस एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं और उन शेयर्स को आम इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, बड़े इदारे और इंडिविजुअल एज ए रिटेल इन्वेस्टर उनको सेल परचेज करते हैं और इसी तरह उन शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। खरीदार वहां से अपनी मर्जी की कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जो फरोख्त करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो अपने शेयर्स जिनमें इन्वेस्ट किया होता है ऑलरेडी उनको बेचते हैं। तो इसी तरह ये पूरी स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अच्छा, कंपनीज स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स क्यों बेचती हैं? आमतौर पे जब भी कंपनी को अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करनी होती है या बिजनेस का दायरा कार बढ़ाना होता है, नई फैक्ट्री लगानी होती है, नए सिटी में जाके अपनी ब्रांचेज ओपन करनी होती हैं या कुछ और एसेट परचेज करने होते हैं, तो कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो कंपनी लोन लेगी या उसके जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं वो एक नया कैपिटल कंपनी में इंजेक्ट करेंगे, या कंपनी अपने ओल्ड किसी पुराने एसेट्स को बेच के, प्लॉट, बिल्डिंग, फैक्ट्री को बेच के एक कैपिटल रेज करेगी ताकि एक नई इन्वेस्टमेंट की जाए, या फिर उसके पास ऑप्शन होती है स्टॉक मार्केट में जाके अपना कुछ हिस्सा शेयर्स का मार्केट में बेच दे ताकि लोग उसको खरीदें और उस कंपनी के पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड इकट्ठी हो जाए। जब भी कंपनी ये फंड हासिल करती है तो कंपनी को एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि ये पैसे कंपनी के पास परमानेंट आ जाते हैं और कंपनी ने ये पैसे कभी वापस नहीं करने होते। तो इसलिए कंपनियां ये सोचती हैं कि बैंक लोन लेने की बजाय आईपीओ किया जाए, क्योंकि बैंक लोन में आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो ये एक चैलेंज होता है जिसको अवॉइड करने के लिए कंपनी चाहती है ऐसा फ्री कैश मिले जिसको कभी वापस ना करना पड़े। अब अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तकरीबन 500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं जहां पे उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ही पाकिस्तान की मेन मार्केट है जहां पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। इसमें तकरीबन 30 से ज्यादा सेक्टर्स एज ए बिजनेस रजिस्टर्ड है, जिसमें अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, उसमें बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, वहां पे केमिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, रिफाइनरी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है। इसी तरह के तकरीबन 30 से ज़्यादा सेक्टर्स मौजूद हैं जिनकी तकरीबन 500 से ज़्यादा कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और उनके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर आज की वीडियो को समराइज करें तो
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या शेयर की सेल परचेज करना जस्ट ये कोई नंबर नहीं है जिसको आप हासिल कर लेते हैं और स्क्रीन पे देखते रहते हैं। इसका ये मतलब है कि आप बिजनेस की रियल ओनरशिप को हासिल कर रहे हैं और कंपनी के रियल बिजनेस का मालिक बन रहे हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ फंडामेंटल आइडिया हुआ हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ख़ास तौर पे, ताकि स्टॉक मार्केट के हवाले से मेरी जो एवरीडे स्टॉक मार्केट की ये जो सीरीज़ है फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, वो आप तक एक नई वीडियो के साथ आती रहे। और आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के हवाले से, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो स्टॉक मार्केट के हवाले से। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन। अल्लाह हाफिज़।